नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आज समय है स्मार्ट बनने का, स्मार्टफोन का और स्मार्ट क्लासेस का। तो आप जानते हैं कि आज जो शिक्षा का स्तर है वो भी कई गुना बढ़ चुका है और स्मार्ट क्लासेस हमारे स्कूलों में हम देखने को मिलता है। तो आज थोड़ा सा मैं वो नज़दीक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्मार्ट जो क्लासेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और किस तरह से एक ये किसी भी चीज़ को ग्रहण करने का, सीखने का बहुत ही आज एक आसान ज़रिया ये बन चुका है। तो दिल्ली से खास मेरे साथ में मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय करवाता हूँ। सर, थोड़ा नाम परिचय बताएं। सर, मेरा नाम मलिक है और बेंचमार्क का मैं ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ऑल इंडिया का। जो ये पीछे मेरे साथ आप स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके माध्यम से थोड़ा समझना चाहेंगे स्मार्ट बोर्ड किस तरह से काम करता है, क्योंकि क्लासेज में हमने देखा है लेकिन कभी महसूस नहीं किया ये कैसे काम करता है। और सही मायने में एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि कई लोगों को ये नहीं पता है कि स्मार्ट बोर्ड से सही ढंग से पढ़ाया किस तरह जाता है, क्योंकि किस तरह से इसका एक सही इस्तेमाल हो सकता है। तो सर प्लीज़ हम शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, अभी जैसे मेरे पीछे स्मार्ट बोर्ड है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब से पहले क्या होता था, जब तक डिजिटल भारत नहीं था या डिजिटल नहीं था, आप कोई भी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड देखते थे उस पर आप लिख देते थे, या आपको कोई भी कार बनानी है, कोई इमेज है, तो आप सिर्फ उसे बना सकते थे अगर आपको स्किल आती है। लेकिन स्मार्ट बोर्ड ने क्या कर दिया, क्योंकि डिजिटल युग आया, तो आप इस पर कैसा कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए अगर मैं किसी कार के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अब वो कार होंडाई की है या कोई भी अदर ब्रांड की है, तो मुझे उसे बनाने में जो मेरा टाइम वेस्ट होता था, जो मैं उसे पहले ड्रॉ करूंगा, फिर स्टूडेंट देखेगा, समझेगा, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा समय वेस्ट हो जाता था। तो इसे इजी कर देता है हमारा स्मार्ट बोर्ड। चलिए हम डेमो आपको इसका देते हैं कि किस तरीके से आप इस पर यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हमारा एक ये नोट का सॉफ्टवेयर है जो खुल गया है। अब अगर मैंने मान लीजिए मुझे कुछ भी लिखना है, मैंने M लिखा। M लिखने के बाद हर आदमी की जो हैंड राइटिंग होती है वो अलग होती है। मान लीजिए आपकी अच्छी हो सकती है लेकिन मेरी बहुत ख़राब है, तो मैं इसे क्या करूँगा, सिलेक्ट, और ये मैंने M लिखा, स्मार्ट राइट, तो यानी कि इसमें फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि अगर मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको ओरिजिनल फ़ॉन्ट में M दिख जाएगा। अब यही जो मैंने M लिखा, तो इसकी डिक्शनरी में भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि MM से रिलेटेड जो वर्ड है वो आपको यहाँ डिक्शनरी के शब्द दिख जाएंगे। लेकिन अब ये M है क्या, मान लीजिए कोई भी मैंने यहाँ एप्पल लिख दिया, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एप्पल लिखा, लेकिन एप्पल क्या है इस वर्ड का मुझे नहीं पता, तो मैं इजी वे में क्या कर सकता हूँ, इसे सिलेक्ट करूँगा और सर्च कर लूँगा। ये हमारा सर्च होने के बाद डायरेक्ट गूगल से रिजल्ट आ जाएगा कि एप्पल ये चीज़ है। अब एप्पल फ़ोन भी है और एप्पल में आपको सेब भी है। ये देखिए आपको ये रिज़ल्ट आ गया। अभी यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं होती, अब मुझे इस पर डिटेल में बात करनी है, तो मैं इजी वे में क्या करूँगा, अगर मुझे ये वाला एप्पल चाहिए, सेव इमेज, ये मेरा डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद मैं फिर से अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाऊँगा। ये देखिए ये मेरा अब एप्पल इधर आ गया है। इसे मैं जितना चाहूँ उतना बड़ा कर सकता हूँ। अभी इसके अगर किसी भी एक एंगल पे मुझे बात करनी है तो मैं एक एंगल पे इस पे बात कर सकता हूँ। यानी कि ये हमारी डिजिटल में क्या है कि आप किस तरीके से इजी वे में पढ़ा सकते हैं। अब सामने वाले को पहले एप्पल अगर मुझे होता तो मैं 15 मिनट इस एप्पल को बनाने में लगाता और बनाने के बाद फिर मैं आपको इसका समझा पाता। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे कोई लाइन खींचनी है, अब मुझे अगर लाइन, तो मेरे इसमें स्केल दिए गए हैं, जितनी छोटी जितनी बड़ी मुझे इसकी लाइन करनी है तो ईजी वे में मैंने सीधी लाइन खींच दी है। जबकि अगर मैं स्मार्ट बोर्ड पे खींचता, नॉर्मल बोर्ड पे खींचता तो कभी भी इस तरीके से नहीं कर पाता। इसमें 360 अगर आपको बनानी है, ये किसी भी एंगल में आप इस तरीके से बनाएंगे। इसमें ये देखिए जितना मर्जी मुझे गोल अगर लेना है, ये इजी वे में आप एंगलों में समझा सकते हैं। ये टेबल वाइज भी आप इजी वे में समझा सकते हैं, ताकि आपको अगर
जैसे 2 4 6 8 10, यानी कि जो आपके स्टूडेंट हैं उन्हें डीपली आपके माइंड में वो घुस जाता है। अगर मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पीएम केयर की बात की, ये स्किल बाय पीएम अगर इंस्टीट्यूट है, तो इसके जो मैन ओनर है प्रेम जी, इनकी एक मोबाइल शॉप है, एक रिपेयरिंग है, एक दुकान है। यानी कि आप इजी वे में, एक कंपनी का नाम ये है, उस कंपनी के अंदर ये डिवीज़न है, इस कंपनी के अंदर इस तरीके से आप इजी वे में जब ये समझाएंगे तो आपका जो स्टूडेंट है वो कभी भी भूलेगा नहीं। अब डिजिटल की जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा कोरोना काल में बढ़ते हुए, जब कोरोना काल आया तो शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे चली गई, लेकिन एकदम से सबसे ऊपर भी उठी। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई थी। ऑनलाइन क्लासेस में अब टीचर्स ने क्या किया, मान लीजिए मैं अपने यहाँ ये इस बोर्ड पे मैंने ये पढ़ाया है, अब ये पढ़ाने के बाद मेरा एक स्टूडेंट बैठा हुआ है अमेरिका में, एक बैठा हुआ है सऊदी अरब में और एक बैठा हुआ है दिल्ली में, तो मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगा? मुझे अलग अलग तो तीनों को नहीं पढ़ाना। तो मैंने ये जो भी पढ़ाया है मैं सिंपली एक इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ एक बारकोड आ जाएगा। ये बारकोड दुनिया में कहीं भी कोई बैठा हुआ है वो इसे स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद ये पूरी की पूरा डाटा उसके पास पहुंच जाएगा। यानी कि पहले उसने आपका लाइव समझ लिया है आप जब पढ़ा रहे थे, इसके बाद उसे ये अगर नोट चाहिए था तो उसे कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, उसने बस ये स्कैन किया और स्कैन करने के बाद आपका डाउनलोड कर लिया डाटा। अभी इसमें ब्राउज़र है, अगर आप मान लीजिए आपकी कोई वीडियो है और उस वीडियो को भी आपने जो है इसमें पढ़ाना है, जहां दिल चाहे वहां। अब ये मेरे पीछे वीडियो चल रही है, वीडियो चलते हुए भी, एक मिनट वो ऐड है, ये एक वीडियो है जो वीडियो चल रही है। अब अगर मुझे इस पे भी लिखना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पेन लूँगा और पेन लेके कहीं भी अब मैं लिख सकता हूँ कि हाँ मुझे इनके बारे में बात करनी है, यहाँ आपको इनके इतने सब्सक्राइबर हैं, इस तरीके से। तो अगर कोई वीडियो के हिसाब से मैं इसे यहाँ दिखा दूँ या इमेज के हिसाब से चलते हुए जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा तो उसके दिमाग में ये छप जाएगी। वो एक बार का लिखा हुआ भूल सकता है लेकिन किसी वीडियो के या फोटो के माध्यम से पढ़ाया हुआ नहीं भूल सकता। अगर हम इसकी डेमो की इसी तरीके से बात करें तो वीडियो करीबन 2-3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि और भी बहुत सारे जैसे पीपीटी है, पीडीएफ है। अभी मुझे अगर कंपनी में कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं इस पर ईजिली वे में चढ़ा सकता हूँ कि 1 बाय 1 पहले ये लिखा हुआ आएगा फिर वो लिखा हुआ आएगा, तो इस तरीके से किसका क्या सही आंसर है। तो ये हमारे जो लाइफ है ना डिजिटल से आसान बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस टाइम तो खास तौर पर जोर दिया जा रहा है कि हमें डिजिटल बढ़ना है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन इसमें हम उसको विजुअली देखकर महसूस कर जाते हैं वास्तव में वो क्या आकार है और क्या प्रकार है उसका, तो हमारे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। ये इसका एक सीधा मैं कह सकता हूँ कि बड़ा बेनिफिट है। हम किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको लाइव देख रहे हैं और एक्चुअल चीज़ क्या है वो हम देख के समझा पा रहे हैं। तो सर थोड़ा सा वो भी बताएं कि स्मार्ट क्लास या स्मार्ट बोर्ड जो है ये कितने तरह के आते हैं, कितने तरह के आपकी कंपनी के जो आ रहे हैं, और उसमें किस तरह से जो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है उसमें कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे एज ए स्कूल है, कोई ऑफिस है, आप किस तरह से यूज हो सकता है? बिल्कुल सर, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये मोस्टली हम 4 साइजेस में अवेलेबल रखते हैं, 65, 75, 86, 98। ये साइजेस जो होता है हमारा डायमेंशन होता है बॉटम टू कॉर्नर। और इसमें स्कूल कॉलेजेस में जैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने डेमो दिया। इसके अलावा आप इसे एज अ टीवी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टीवी कोई खरीदते हैं तो वो 1.5-2 लाख रुपए की इस रेंज में आता है, और उसका जो बेनिफिट होता है वो सबसे बड़ी बात कि आपको उसकी वारंटी जो मिलती है बहुत कम मिलती है। दूसरा इसका एक फ़ायदा मैं दिखाऊं, ये टूटेगा नहीं।
क्योंकि इसमें 9 लेयर का टफन ग्लास लगा हुआ है कि आप इसमें घुसे भी मारें तो टूटने का नहीं है। दूसरा, ये यूवी प्रोटेक्टेड है, यानी कि अगर आप लगातार 18 घंटे इस पर पढ़ा रहे हैं तो आपकी आंखों का जो रेटिना है ना वो बिल्कुल भी घटेगा नहीं। तो यानी कि इसके ये फायदे हैं। आप इसे एज अ टीवी यूज कर सकते हैं, आपके बच्चों के लिए सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अगर कॉमर्शियल यूज में, आप ऑफिस हैं, आप अपने कॉन्फ्रेंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेब कैमरा भी लग जाता है और आप अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। यानी कि आप इसे मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आप इससे 4 टीवियों को कनेक्ट कर सकते हैं, 3 टीवियों का आउटपुट ले सकते हैं। अलग अलग इसमें फायदे दिए गए हैं। जैसे बिजनेस मीटिंग होती है, जी, जाते हैं, जैसे ना सिर्फ स्मार्ट क्लास, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन जो होती है वो भी आप इस पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी मैंने आपको बताया कि आप कॉन्फ्रेंस लगा सकते हैं कैमरे के हिसाब से, या अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो इस पे दे सकते हैं। और ये एंड्रॉयड बेस होता है, फुल्ली एंड्रॉयड होता है। इसमें आप प्ले स्टोर की आपकी कोई भी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकते हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं गूगल असिस्टेंट वगैरह सब इसमें काम करता है। राइट, वो सारे इसमें काम करते हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो वायरस के खतरे की वजह से नहीं इंस्टॉल हो पाती, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, उनकी वजह से वायरस ज़्यादा आता है। और ये 4 GB 32 GB, इसका एक हो रहा है कि इसमें ना एक छोटा सा कंप्यूटर और लग जाता है अंदर। अगर अभी तो कैसा है कि हमारे यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये लैपटॉप इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, तो अब कंप्यूटर भी इनका ये यहीं चल जाएगा। बिना लैपटॉप चलाने की जरूरत नहीं है, इनका लैपटॉप ही ये स्मार्ट बोर्ड बन जाएगा। मतलब जो स्क्रीन वो बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल स्क्रीन है वो बना सकते हैं, क्योंकि टीवी में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ टीवी में तो आप अपना कंप्यूटर को दिखा सकते हैं, इसमें आप लिख भी सकते हैं, सारे फीचर्स आ जाएंगे। या मतलब फिर जो कह सकते हैं इमेज जो है वो लैपटॉप के माध्यम से इसमें आ जाएगी और फिर आप उस पर पढ़ा सकते हैं। नहीं सर, इमेज जो आएगी, इमेज तो टीवी में भी आ जाती है। एक HDMI केबल से टीवी भी सेम हो जाता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप अगर 2 केबलों को इसे कनेक्ट कर लेंगे तो आपका फिर लैपटॉप या आपको उसे छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर खोलना है, कुछ भी आपके अपने कंप्यूटर में करना है तो वो यहाँ से कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने अच्छी तरह से समझा और मैंने भी कोशिश की समझाने की कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो जाएं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन सर होता है सबके लास्ट में दिमाग में कि इसका मतलब जैसे खर्चा कितना होता है, प्राइस क्या होता है? इसका साइजेस के हिसाब से अलग अलग है। स्टार्टिंग कॉस्ट हो जाती है 80,000 रुपये से, और फिर तो जैसे जैसे नीड है, लास्ट हमारा अगर मान लीजिए 98 इंच का है तो वो 5.5 लाख 7 लाख तक भी जाता है। उसके अलावा अगर आपको जैसे हम लोग इसे थिएटर में जो सिनेमा घर होते हैं उनमें भी लगा रहे हैं आजकल, तो वो तो फिर 30 लाख 40 लाख भी कॉस्ट चली जाती है। लेकिन नॉर्मल स्टार्टिंग जो कॉस्ट है वो 80-90 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है। एक स्मार्ट क्लासरूम के हिसाब से या बिजनेस मीटिंग के हिसाब से जी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 80-90 हज़ार ये रुपये। कितने साइज का? ये 55 इंच से स्टार्टिंग है। 65 का अगर आप कंप्लीट मतलब जिसमें GST, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग सब कुछ हो जाता है तो वो 130-140 के आसपास जाता है। और जब आप सेटअप करने आते हैं तो आप पूरा उसको फुली समझाते हैं? बिल्कुल सर, इसमें हमारा कैसा है कि आपने हमें एक टाइम पैसा देना है। एक टाइम पैसा देने के बाद 3 साल तक टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि आप जैसे हमें पैसा दे देंगे उसके बाद आपके घर तक पहुंचने का जो भी 10-15-20 हज़ार रुपये खर्च लगता है वो भी हमारा होता है। इसके बाद आपके यहाँ 5-6 हज़ार रुपये में जो इंस्टॉल होता है, ये दीवार पे जो लगता है उसका भी खर्च हमारी कंपनी देती है। फिर आपको ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कराती है वो भी हमारी कंपनी फ्री में, प्लस 18% GST होता है, क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो सारी बातें हमने समझ ली और क्लियर कर लिया कि हम कितने रुपए में एक स्मार्ट बन सकते हैं, स्मार्ट क्लास बना सकते हैं। और स्मार्ट क्लास आज के समय का चलन भी है, ज़रूरत भी है, क्योंकि भागती दौड़ती इस रफ्तार भरी दुनिया में साथ जो चलना है हमें भी तो स्मार्ट बनना है। तो स्मार्ट क्लासेस के बारे में मलिक सर से हमने खास जानकारी ली। आप सभी का धन्यवाद।